जिन्ना है तेरे सहारे ते भज जाइए लला मेरे अंगना ते रम जाइए। एक हाथ से पैर पकड़े हैं, एक से बेटा को सीने से लगाए हैं, एक ही बात कह रही है बेटा भाग जाओ, मेरी पति के आगे चल नहीं रही। हाथ जोड़े खड़ी है। प्रहलाद समझ गए कि मेरी माँ मुझे जहर देने में डर रही है। माँ की ममता बड़ा विलक्षण होती है। प्रहलाद ने मैया को सीने से लगाया, हाथ में कटोरा लिया और कटोरे में जहर है तो मैया को धैर्य बंधा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, मैया रो ना, रो ना कि मेरी धर्म माता मती रोवे ओ मेरे कारण लिखी सोई होवे। धर्म माता मती रोवे मेरे कारण लिखी सोई होवे। सोई चली दियो जवाब दिया है माँ मती असुअन ने मुखद होवे, मती असुअन ने मुखद होवे मेरे करम लिखी सोई होवे। मेरी धर्म मेरे करम लिखी सोई होवे। प्रहलाद समझा रहे हैं मैया जिया दुनिया ही आनी जानी हर की गति की ना हुआ नहीं जानी। मती रोई रोई हमें रुआवे, मती रोई रोई हमें रुआवे मेरे धर्म लिखी होवे। मेरी धर्म समझा रहे हैं मैया रो ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आज जहर के कटोरे को हाथ में लिए हैं। प्रहलाद सोचने लगे प्रभु तेरा जिसने नाम लिया तो उसे तुमने बड़ा कष्ट दिए हैं। जहर को पी गए लेकिन प्रहलाद को वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी वक्त जिसका नाम था सहका, और सहका पर एक ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया शीतला चीर था जिस चीर में महाराज अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। कलाई को पकड़ा और पत्नी को साथ में लिया, जाकर के पहुंचा बहन के पास। जवाब दिया बहन ये तुम्हारा भतीजा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे कुल में कलंक पैदा हो गया। क्या हुआ? बोले तू जानती है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है,
और ये उसी का नाम लेता है। जवाब दिया, बेटा तुम जिसका नाम लेते हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, वो तुम्हारे पिता का शत्रु है, तुम उसका नाम लेना भूल जाओ। तो प्रहलाद एक बात बोले, बुआ चलो उसने हमारे चाचा को मारा और फूफा को किसने मारा, इसलिए हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन अगर ये तेरे समझाने से मान जाए तो ठीक है, और नहीं माने तो इसे अग्नि में डाल करके जला करके राख कर देना। जैसे ही कही कि अग्नि में बिठाल करके जला करके राख कर देना, तो कयाधु की आत्मा वहां पर भी रो पड़ी। अब पति के डर की वजह से खुल करके इनकार तो नहीं कर पा रही, लेकिन ननद की कलाई को पकड़ा और कलाई पकड़ करके एक बात कहने लगी, ननदी मेरी एक बात कहा। तो बोलिए कि निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। कलाई पकड़े और इशारे इशारे में कह रही है, नंदी अब तुम ही जानो कि मेरे पति न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। कलाई को पकड़े कह रही है, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। झूला डारो दिल में अति हर्षाए, बिना डारे झूला डारो दिल में अति हर्षाए। बोली सोई झूलन वारी जोरे नया तो जोटा बात कह रही हैं, निरवेरे जइयो ननदी मेरे राजा जी को न्याय। मेरे पति अन्याय कर रहे हैं। सैका ने सर पर उसी चुनरिया को डाला, गोद में प्रहलाद को बिठाया। दादी और दादी जी मैं क्या आशीर्वाद दूं, ऐसे बुजुर्गों का ऐसी माताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। और बुजुर्गों में बैठना, वक्तों बुजुर्गों से प्रेम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी माताओं का आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। मैं आप लोगों की ही संतान हूँ, आपकी बेटी हूँ, और यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। इधर भक्तों सैका ने जैसे ही चुनरिया को डाला, गोद में प्रहलाद को लिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी हवा चली जो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और सैका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी का नाम रखा गया था होलिका। उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इधर भक्तों अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो एक लोहे के खम्भे को गर्म किया, इतना गर्म किया कि लोहे का खम्भा लाल हो गया। प्रहलाद को बुलाया, कहा प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है। जवाब दिया कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना रहता हो। तो बोले इस खम्भे में भी है। बोले जरूर है। तो इस खम्भे को तू अपनी बाहों में पकड़ ले। लोहे का खम्भा लाल हो रहा था।
प्रहलाद समझ गए अगर पकड़ा तो मर जरूर जाएंगे। भगवान समझ गए कि भक्त डर रहा है। सूक्ष्म रूप धारण किया, चींटी का रूप बनाया, खम्मे पर रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर पड़ी तो प्रहलाद सोचने लगे जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम तो इतने बड़े, हम कैसे जल जाएंगे। दोनों हाथों से उस खम्मे को लिया, खम्म फटा, आधा मनुष्य का रूप है आधा पशु का रूप है। नरसिंह भगवान निकले, बोलिए नरसिंह भगवान की। निकल करके हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद में रख लिया, बीच दहलीज पर बैठ गए। कहने लगे तूने वरदान मांगा था ना, तो मेरी मृत्यु बाहर हो न भीतर। तू बाहर तो नहीं है भीतर तो नहीं है। बोले न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच दहलीज पर हूं। दिन तो नहीं है रात तो नहीं है। बोले न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। नाखून बड़े बड़े हैं। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौंग का महीना है। पेट को फाड़ दिया, प्रहलाद को गोद में उठाया, कहा भक्त तूने मेरे पीछे बड़ा दुख झेले, आप हमसे कुछ मांगो। तो कहने लगे प्रहलाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए, पिता को मुक्ति मिली। हिरण्यकश्यप का राज्य भक्त प्रहलाद ने संभाला। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद ने बहुत छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की।